प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके आत्मा के साथ। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। उन दिनों ईसा प्रार्थना करने एक पहाड़ी पर चढ़े और वे रात भर ईश्वर की प्रार्थना में लीन रहे। दिन होने पर उन्होंने अपने शिष्यों को पास बुलाया और उनमें से 12 को चुनकर उनका नाम प्रेरित रखा। सिमोन, जिसे उन्होंने पेतरुस नाम दिया, और उसके भाई अंद्रेस को, याकूब और योहन को, फिलिप और बर्थोलोमी को, मत्ती और थॉमस को, अल्फाई के पुत्र याकूब और सिमोन को जो उत्साही कहलाता है, याकूब के पुत्र यूदस और यूदस इस्करियोती को जो विश्वासघाती निकला। प्रभु का सुसमाचार। प्रभु क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, हम सबों ने प्रभु का जीवंत वचनों को सुना। आज की रोटी यानी कि प्रतिदिन का पाठ पर, सुसमाचार पर हम लोग विचार करते हैं, मनन चिंतन करते हैं। और आज का विषय है, प्रभु यीशु ने अपना 12 प्रेरितों को चुना। ध्यान देने की बात यहां पर यह है भाइयों बहनों, प्रभु यीशु ने अपना 12 प्रेरितों को चुनने से पहले रात भर प्रार्थना में वो लीन रहे। रात भर वो अपना अब्बा पिता से पूछते रहे, पिता वे कौन हैं जिनको मैं इस महत्वपूर्ण कार्य को आगे बढ़ाने के लिए चुन लूं। रात भर प्रार्थना करने के बाद उन्होंने अपने तमाम शिष्यों में से 12 लोगों को चुना, जो हो सकता दुनिया की दृष्टि में पढ़े लिखे नहीं थे, बड़े पद में रहने वाले नहीं थे, बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंशियल नहीं थे, वो साधारण व्यक्ति थे, मछुआरे थे, बहुत ही साधारण लोग थे। ईश्वर मनुष्य के दिल को देखता है। ईश्वर को मालूम है कि कौन व्यक्ति ईश्वर की योजना के अनुसार चल सकता है, कार्य कर सकता है, परिश्रम कर सकता है, ईश्वर की महिमा कर सकता है। इसलिए भले ही समाज के दृष्टि में अगर देखा जाए वे इतने केपेबल नहीं थे, इतने परिपक्व नहीं थे, उनका विश्वास भी इतना परिपक्व नहीं था, फिर भी रात भर प्रार्थना करने के बाद महत्वपूर्ण निर्णय लेने से पहले प्रभु ने प्रार्थना करके अपने प्रेरितों को, 12 प्रेरितों को चुना। इस उदाहरण के द्वारा प्रभु मुझे और आपको, हम सबों को सिखाता है, दिन प्रतिदिन के जीवन में, पारिवारिक जीवन में, पल्ली के जीवन में हम लोग कितने बार महत्वपूर्ण निर्णय लेते हैं। क्या हम निर्णय लेने से पहले प्रभु से प्रार्थना करके पता लगाते हैं? यह विषय है मुझे और आपको, हम सबों के लिए भाइयों बहनों। जीवन में हम लोग कितने ही बड़े बड़े निर्णय लेते हैं। क्या मैं इन सभी निर्णयों को लेने से पहले प्रभु से प्रार्थना में पता लगाता हूं? जरूरी है। हमारे प्रभु मसीह ने, हमारे गुरु ने हमें सिखाया, चाहे व्यक्तिगत जीवन का निर्णय क्यों ना हो, पारिवारिक निर्णय क्यों ना हो, किसी को शादी करने का निर्णय क्यों ना हो, किसी को विदेश जाके नौकरी करने का निर्णय क्यों ना हो, चाहे कुछ भी हो, प्रभु से हम पहले पता लगाएं प्रार्थना में। प्रभु हमें बताएगा आगे बढ़ना है, नहीं बढ़ना है। हम इस निर्णय में सफल हो सकते हैं, नहीं हो सकते, प्रभु हमें रास्ता दिखाएगा। इसलिए हम प्रभु की उस आदत को अपनाएं। आज के दिन में प्रभु ने रात भर अपने अब्बा पिता से पूछा, पिता वे कौन लोग हैं जिनको मैं प्रेरितों के रूप में चुनूं? और रात भर कंसल्टेशन करने के बाद प्रभु ने उन 12 प्रेरितों को चुना।
और उनका निर्णय मैं समझता हूँ बहुत ही सटीक रहा, बहुत ही सही रहा। भले ही इंसान के दृष्टि में इंसान सोचता होगा क्यों इन लोगों को चुना, साधारण लोगों को, क्या पढ़े लिखे नहीं थे, विद्वान नहीं थे। लेकिन ईश्वर मनुष्य के दिल को जानता है। कौन व्यक्ति ईश्वर की बातों को सुनने के लिए तैयार है और उसके अनुसार चलने के लिए तैयार है, ईश्वर की महिमा के लिए परिश्रम करते हुए, मेहनत करते हुए ईश्वर को महिमा देने के लिए तैयार है, प्रभु जानता है। इसलिए प्रभु ने इन लोगों को चुना, हम सभी लोगों को चुना है। भाइयों बहनों, प्रभु ने बपतिस्मा संस्कार के द्वारा, अन्य संस्कारों के द्वारा हम सबों को चुना है, प्रेरित के रूप में, दूसरों को प्रेरणा देने के लिए, दूसरों को प्रभु की ओर लाने के लिए, प्रभु की गवाही बनने के लिए हम सबों को चुना। हम इस बात को ना भूलें। इसलिए आज के दिन में हम सबों को जरूरत है, आवश्यकता है कि हम भी प्रभु के भांति प्रार्थना में समय बिताएं। जैसे प्रभु ने रात भर प्रार्थना में लीन रहे, हम रात भर नहीं तो कम से कम सुबह उठें, प्रार्थना में समय बिताएं, शाम को हम बैठें, प्रार्थना में समय बिताएं, पारिवारिक रूप से, व्यक्तिगत रूप से बाइबल पढ़ें, माला विनती करें, प्रार्थना में समय बिताएं और हम सबों पर प्रभु का अनुग्रह, प्रभु का आशीष, कृपा हम सबों को मिलेगी। जो भी कार्य करेंगे, मेहनत करेंगे, परिश्रम करेंगे, निर्णय लेंगे, वो सफल होंगे। प्रभु के आशीष के बगैर हम सफल नहीं हो सकते। आज के दिन में प्रभु हमें सिखाता है, प्रभु की आशीष हम सबों के लिए जरूरी है, प्रभु की प्रेरणा जरूरी है और प्रेरणा पाने के लिए, आशीष पाने के लिए हमें एकमात्र विकल्प है, वो है प्रार्थना। प्रार्थना में समय बिताएं, प्रार्थना में लीन रहें और प्रभु की आशीष, प्रभु की बरकत हम सबों पर हमेशा बनी रहेगी। वही प्रभु हमें प्रार्थना करने का वरदान दें ताकि हमारा जीवन प्रार्थना के द्वारा आशीषों को प्राप्त करते सफलता के मार्ग में आगे बढ़ सकें। वही प्रभु हमारी सहायता करें। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन।